हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे होंगे और आर्या स्कूल जा चुकी है और हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। मेरा भी सारा काम उधर का हो गया है घर का, झाड़ू वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, नहाना, पूजा सब कुछ हो गया है। बस ये बेड रह गया था क्योंकि लेट में इन लोग उठते हैं तो थोड़ा हो जाता है। मुझे लगता है फिर जल्दी से पूजा कर लो इन लोग के निकलने के पहले। तो बस जैसे ही इन लोग निकले हैं, मैं आ गई हूँ इधर, बेड वगैरह मैंने ठीक किया और उसके बाद आज मुझे लगना था डीप क्लीनिंग में, तो मुझे आज घर की डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि अब ना समर आ गया है और हवा बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे और समर की हवा में ना डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। घर में आप देखिएगा जाले वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने आज वही सोचा जितना मेरे पास टाइम है उतने में जितनी भी क्लीनिंग मैं कर सकती हूँ वो करूँगी। तो ये सारे छोटे-छोटे से पार्ट होते हैं घर के जिन्हें हमें मतलब रेगुलर बेसिस पे करना होता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गंदे से हो जाते हैं। तो जो कुछ भी फ्रेम वगैरह थे घर में लगे हुए हैं जो कुछ भी, उन्हें मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया है साफ़ कपड़े से और मैं 2-3 तरह के कपड़े रखती हूँ ताकि भगवान के जितने भी मूर्ति हैं या फिर उनके फ्रेम हैं तो उन्हें मैं दूसरे कपड़े से क्लीन करूँ और ये जो बाकी आइटम होते हैं इन्हें दूसरे कपड़े से। और साथ में ये जो आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं ना, इन्हें टाइम टू टाइम मुझे वॉश करना होता है, तो मैं इन्हें रेगुलर बेसिस पे जब वॉश करती हूँ, तो इन्हें सिर्फ़ पानी से ही वॉश करती हूँ। तो पानी से सिर्फ़ वॉश करने से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, टाइम टू टाइम बस आप इन्हें ध्यान देते रहिए। तो मैंने आज सारे घर में जितने भी आर्टिफ़िशियल प्लांट थे, वो सब निकाल लिए हैं, जो मुझे वॉश करने थे और कुछ ऐसे थे जो मैंने कुछ दिन पहले ही वॉश किए थे, तो उन्हें छोड़ दिया। जैसे ये सब अभी क्लीन है, तो इन्हें मैंने छोड़ दिया है। और ये सारे जो मैंने निकाले हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और यहाँ पे मुझे ये रखना मजबूरी है क्योंकि पीछे में ना आप बोल सकते हैं दीमक का दाग है, तो वो मतलब जा भी नहीं रहा है और मुझे पेंट लाना होगा तब जाके वो हटेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये प्लांट रखती हूँ और उसे भी मुझे हटा के क्लीन करना था। तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ एक बाल्टी में पानी लिया है, हाफ़ बकेट और इन सारे जो लीव्स होते हैं ना, इन्हें अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, थोड़ा हल्के हाथ से रगड़ के, ज़्यादा इन्हें मतलब आपको दबाव नहीं डालना है। तो इन्हें मैंने 2 पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये जितना भी पार्ट है ना अलग हो जाता है, वो सब मैं निकाल के अलग करके और फिर अच्छे से धो लेती हूँ, ताकि मतलब गंदगी कहीं भी छूटे ना। क्योंकि डेली तो हम इन्हें क्लीन करते नहीं हैं, 2-4 10 दिन में ही क्लीन करते हैं। तो इसलिए जितना आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कर लीजिए। और अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा दिन तक छोड़ देंगे ना, ऐसे ही गंदा होते रहने देंगे, तो फिर इन्हें वॉश करने में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आप सर्फ़ का पानी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा वॉश करिए और उसके बाद फिर नॉर्मल वाटर से क्लीन करके और उसे फिर आप रख सकते हैं सूखने के लिए। पर इन्हें कभी भी सूखने के लिए ना सनलाइट में मत रखिए, उससे इनका कलर ना थोड़ा मतलब डिस्कलर सा हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें फ़ैन में ही आप सुखाइए हमेशा। तो इन्हें अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैंने इन्हें सूखे कॉटन के कपड़े से अच्छे से हल्के हाथों से बिल्कुल और इनका पानी पोंछ लिया है और फिर इन्हें फ़ैन में छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आधे 1 घंटे में आपके अच्छे से ये सूख जाएँगे, लगाने लायक हो जाएँगे वापस से और इतनी देर में आप दूसरे काम कर सकते हैं। तो फ़ैन ऑन करके उसे सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया है सारे प्लांट को और तब तक मैं आ गई हूँ इधर, तो इधर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था क्योंकि ये बिल्कुल ही गेट के सामने है, ये जो छोटा-सा मंदिर वाला मतलब फ्रेम है। तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है ना फ्रंट वाला, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने इसे भी हटा के अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये जबकि मैं हर दूसरे दिन ही क्लीन करती हूँ लगभग, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है यहाँ पे। और घर को क्लीन करने का ना कोई रूल नहीं होता कि हम दूसरे की वीडियोस देखें और उसके बाद फिर हम आइडिया लें कि कैसे क्लीन करना है। हाँ, आइडिया ज़रूर आप ले सकते हैं, मगर देखा-देखी कभी भी घर के काम नहीं होते हैं। ये मेरे घर का काम है इसलिए मैं अपने तरीके से करूँगी और सबके घर का काम थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों से सीखते हैं, मगर हम हर चीज़ दूसरों का फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये सेट कर दिया यहाँ पे और बाकी ये सब जो सामान है ना, जो मैंने प्लांट वगैरह निकाले थे, तो ये जो केज है ये भी मैं क्लीन कर लूँगी और साथ में ये बकेट है तो थोड़ा बहुत डस्ट इसमें भी है, तो इन्हें भी क्लीन करूँगी।
तो हमारे रख-रखाव से ही सामान की लाइफ बढ़ती है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे इन्हें गंदगी में और इनका केयर नहीं करेंगे ना, तो कोई भी सामान बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। और ये जो केज है ना, ये मैंने आगरा से लिया था। करीब 4-5 साल हो चुके हैं इसे, और ये बहुत ही अच्छे से अभी तक है। जैसा मैंने लिया था वैसा ही है, बस इसे टाइम टू टाइम मैं क्लीन कर देती हूँ और बहुत ही अच्छा चलता है। और मंदिर मैंने अभी नवरात्रि में ही क्लीन किया था, लेकिन ऊपर में जो पोर्शन है, ये वाला डस्ट हमेशा ही क्लीन करना पड़ता है हर दूसरे दिन, क्योंकि इस पे भी बहुत जल्दी डस्ट आ जाता है। और अंदर का तो हमेशा नहीं होता है, मतलब पूजा करते टाइम मैं झाड़ देती हूँ, लेकिन कपड़े डेली नहीं चेंज कर पाती हूँ सारे भगवान के। पर ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, इन्हें मैं हमेशा क्लीन कर देती हूँ, तो वही आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इन सभी जो गारलेंड्स हैं, इन्हें हटा के और फिर मतलब ये सूखे कपड़े से ही डस्ट करती हूँ। और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो बस कुछ भी नहीं लेती, कॉलिन बस लेती हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो कॉलिन से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए, ये मैंने रस्सी में ऐसे बाँध रखा है दोनों गारलैंड को ना, तो ये गिरते नहीं हैं और अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आप भी, आपके पास ऐसा मंदिर है या ऐसे किसी जगह पे आपको कुछ फँसाना है ना, तो ये बहुत ही काम आएगा। इसके अलावा हम सभी के घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो ये ऐसे टॉयज़ इधर-उधर हमेशा ही आपको पड़े मिलेंगे। कितना भी आप क्लीन करिए, मगर आपको ये दिखेंगे ही हमेशा कहीं न कहीं घर के कोने में। तो उन सब के लिए ना आप ऐसे बास्केट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली इसमें बच्चे भी रख सकते हैं, कोई उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप ऐसे लिड वाले आते हैं, इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैकेबल होते हैं, एक के ऊपर एक बहुत ही आसानी से रखा जाता है, बहुत सारे टॉयज़ आ जाते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत ईज़िली कहीं उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे अपने घर में रखे हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इन सारे कामों के बीच मुझे किचन में भी ध्यान देना था, तो इधर मैंने लौकी की खीर चढ़ा रखी है, तो वो भी बन रहा है और साथ-साथ में बाकी काम भी चल रहे हैं। और इतने सारे कामों के बीच में ना, ये सारे जो लीव्स हैं और ये प्लांट है जो आर्टिफ़िशियल, ये ड्राई हो चुके थे। तो इन्हें मैं एक-एक करके इनके जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा देर करूँगी ना, तो फिर आलस आ जाएगा और थकान हो जाएगा, तो फिर काम करने का मन नहीं होगा। तो ये सारे घर के ना दिखने वाले काम होते हैं, जो लोगों को पता भी नहीं चलता कि घर में इतने कुछ काम हैं। और इन सारे कामों ने, ना दिखने वाले कामों ने, मेरे सुबह का सारा टाइम आज किल कर दिया है। मतलब मैं मॉर्निंग से बैठी थी और इन सारे कामों को करने में और साथ में किचन का काम करने, मीन्स खाना वगैरह रेडी करने में, मुझे मॉर्निंग से आफ्टरनून का टाइम हो गया। तो ये सभी वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली हैं जो हमेशा बोलते हैं कि सारा दिन घर में करते क्या हैं हम हाउसवाइफ़। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है ये सारी वीडियोज़ के थ्रू दिखाना कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, पर वो हर काम दिख नहीं सकता है हर किसी को। और ये कल की क्लिपिंग है, तो ये सारे बर्तन ना छठ वाले थे, छठ में जितने भी निकले थे मेरे बर्तन, तो मैंने इन सभी को पानी डाल के और छोड़ दिया था ताकि अच्छे से क्लीन हो जाएँ सभी, सूखे हुए ना रहें। तो इन्हें क्लीन करने के लिए मैंने ड्राई में ही पीताम्बरी यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं बकेट का क्या हाल हो रखा है, बिल्कुल ही ब्लैकिश हो गया है, वो स्पॉट पड़ गए हैं उसमें पानी के। तो इन सभी को क्लीन करने के लिए ना, ड्राई में ही आप थोड़ा पीताम्बरी रगड़ दीजिए, अच्छे से रगड़िए उसे। और जब ये पीताम्बरी आप रगड़ेंगे ना, तो देखेंगे आपका जो स्पॉट है वो थोड़ा कम होने लगेगा या ख़त्म होने लगेगा। तो उसके बाद आप इन्हें ना अच्छे से पानी से क्लीन कर लीजिए। और जब ये अच्छे से पानी से धुल जाएँ, तो फिर इन्हें आप लिक्विड सोप से एक बार ज़रूर वॉश करिए। तो उससे क्या होगा ना, लिक्विड सोप यूज़ करने से आपके जो ये दाग हो जाते हैं, पीताम्बरी यूज़ करने के बाद आप देखिएगा ब्लैकिश वो स्पॉट से आ जाएँगे, तो वो नहीं होगा अगर आप बाद में लिक्विड सोप से यूज़, मतलब उसे अच्छे से वॉश करेंगे तो। तो मैंने बस यही ट्रिक फ़ॉलो किया है और उसी से बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आप देखिए कढ़ाई कितनी अच्छी चमकने लगी है थोड़े से ही मेहनत से। हालाँकि पीताम्बरी जब भी आप यूज़ करें ना, तो हाथ में ग्लव्स ज़रूर लगा लें, क्योंकि हाथ में ना छोटे-छोटे कट ज़रूर आ जाते हैं। मेरे हाथ में 2-4 जगह पे कट आए थे और उसके बाद आपको किचन का काम करने में ना बहुत ज़्यादा जलन फ़ील होगा। और फिर जब आप इन सभी को अच्छे से पानी से वॉश कर लें, मतलब लिक्विड सोप यूज़ करने के बाद भी, तो इन्हें अच्छे से कपड़े से ड्राई कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पानी का जो भी स्पॉट है ना, वो उसमें लग जाएगा, वो नहीं जाएगा, फिर आपको दोबारा ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद कपड़े से क्लीन करने के बाद अगर आप इन्हें सन ड्राई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो जाते हैं। पर अगर आप सन ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो आप इन्हें फ़ैन में ज़रूर सूखने दीजिए अच्छे से 2 से 4 घंटे, ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे से ड्राई हो जाए, इनमें मॉइस्चर ना रहे, तो ये ब्लैक नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी।
और फिर इतना काम जब मैंने कर लिया ना, तो मुझे वैसे भी गर्मी का मौसम है तो चाय तो पीने का बिल्कुल मन नहीं था, कुछ ठंडा पीने का मन था। तो मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाया, क्योंकि काम करते-करते थकान और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।